कि इसको मैं कहूँ ये चोरी और सीनाजोरी दोनों ही है। सरकार थी भाजपा की, उसके लोग भी शामिल हैं। 20 साल के बाद उनको अपने इसकी याद आई है कि कोई हमारी भी प्रतिष्ठा है 100 करोड़ रुपए की। पूर्वी जमशेदपुर विधायक सरयू राय कई दिनों से विवादों में चल रहे हैं। कभी उनका विवाद पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास से रहा है, तो कभी राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री बन्ना गुप्ता से। लेकिन इस बार उनका विवाद अपने ही द्वारा लिखी किताब की एक कंपनी से है। और इस बार मैनहर्ट कंपनी ने जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय पर 100 करोड़ के मानहानि का केस हाईकोर्ट में दर्ज किया है, जिस पर विधायक सरयू राय ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें अभी अभी पता चला है कि उन पर कंपनी ने 100 करोड़ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है। विधायक सरयू राय ने कहा कि कंपनी को 20 वर्षों के बाद याद आया कि उनकी मानहानि हुई है, तो ये अच्छी बात है। उन्होंने इस मामले में एक पुस्तक भी लिखी है जिसका टाइटल लम्हों की खाता है। उन्होंने आगे कहा कि इस पुस्तक में लिखी किसी भी बात को कोई गलत साबित कर देगा तो वो समझ जाएंगे कि कंपनी उन पर सही मुकदमा दर्ज करवाई है। मैनहर्ट ने मेरे ऊपर 100 करोड़ के मानहानि का दावा किया है, तो मैं तो इसको अपने लिए एक अवसर समझता हूं कि जितने मेरे पास सबूत हैं सबों को कोर्ट के सामने रखने का एक मौका मिलेगा। मेरा एक पिटीशन हाई कोर्ट में था जिसने हाई कोर्ट ने ये कहा कि आप किसी पुलिस स्टेशन में FIR करिए, तो मैंने FIR कर दिया। उस पिटीशन में भी इन्होंने IA दाखिल किया था मैनहर्ट में, उसके IO को कोई तवज्जो नहीं दिया हाई कोर्ट ने, उसका रेफरेंस भी नहीं किया अपने जजमेंट में। उसके बाद इन्होंने अब मानहानि का मुकदमा किया है। तो इसको मैं कहूँ ये चोरी और सीनाजोरी दोनों ही है। 20 साल के बाद उनको अपने इसकी याद आई है कि कोई हमारी भी प्रतिष्ठा है 100 करोड़ रुपए की। मैंने तो एक लम्हों की खाता नाम की एक किताब भी लिखी है, 3-4 साल हो गया। उसमें हमने जो लिखा है उसमें से एक भी चीज़ गलत हो तो मैं तो चुनौती देता हूँ कि वो बता दें। ये सारी रिपोर्ट मैं कोर्ट के सामने रखूँगा, इसलिए मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने मेरे खिलाफ में मुकदमा किया है। मुझे एक अवसर मिला है कि फिर सारे दस्तावेज मैं कोर्ट के सामने रखूँ। सरकार थी भाजपा की, उसके लोग भी शामिल हैं। जमशेदपुर से मोहम्मद अकबर के साथ कोयलांचल लाइव डेस्क।